Hi all you beautiful souls, namaste or welcome back to my channel. So recently I have been spotting all of these angel numbers बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा कि I just could not stop myself from making a reading on this because I had this strong calling कि बहुत सारे लोग जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इवन जो नॉन सब्सक्राइबर्स है बट डू वॉच माई रीडिंग्स, a lot of people actually need this kind of information कि ये exactly क्यों उन्हें भी दिख रहा है. A lot of you people are also spotting a lot of angel numbers. So yeah, that's the reason why I am doing this reading right now. Also my name is Priyanka. Hi. The reason why I said this is because recently बहुत सारे लोगों ने जो मुझसे personal tarot readings लेते हैं they tell me that they don't know my name. So that is when it struck me कि okay, तब मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई डू नॉट टेल माई नेम इन माई रीडिंग्स. आई थिंक मैंने शायद किसी भी रीडिंग में मेंशन नहीं किया कि मेरा नाम क्या है. अगर किया होगा तो मुझे याद नहीं है. सो हियर इट इज़ फॉर यू. माई नेम इज़ प्रियंका and let's get started with the reading. Let's see what is the message that these angel numbers are trying to give you and me, all of us. ठीक है, क्या है ये मैसेज? एंड ऑल ऑफ दीज एंजल नंबर्स जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी एंजल नंबर अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिख रहा है तो उसका क्या मीनिंग है? लेट्स डिग दैट वेरी डीप. ओके, ओके. बॉटम ऑफ द डेक करेज है बट अपसाइड डाउन है. ओके, एंड द फर्स्ट कार्ड दैट केम आउट वॉज गोइंग विद द फ्लो. नेक्स्ट कार्ड जो था वो रिसेप्टिविटी था बट अपसाइड डाउन. नेक्स्ट फ्रेंडलीनेस एंड मोमेंट टू मोमेंट. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. सो पहली बात तो जो ये एंजल नंबर्स हैं ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट वी आर ट्राइंग टू हार्ड टू ड्राइव और स्विम in the opposite direction of the flow. Okay, against the stream. Okay, मतलब कि बेसिकली हमारी लाइफ में जो प्लान कर रखा है हमारे हायर सेल्फ ने या हमारे स्पिरिट गाइड्स ने, उसके अगेंस्ट हम जाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो हमारे लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ गो विद द फ्लो. वी आर गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन डिसरप्ट कब हो रहा है? जब हम अपने आप को डाउट कर रहे हैं. हम अपने डायरेक्शन को जब डाउट कर रहे हैं, हमें जब डाउट हो रहा है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, या डाउटफुल हो रहे हैं कि मैं करेक्ट काम कर रही हूँ या नहीं. वी आर फीलिंग एज इफ़ आई नीड टू चेंज माई स्ट्रीम, आई नीड टू गो इन टू दैट डायरेक्शन, आई नीड टू चेंज द डायरेक्शन दैट आई एम गोइंग इन. ठीक है, हमें ये डायरेक्शन चेंज नहीं करना है. जस्ट गो विद द फ्लो. आई मीन इवन इफ इट इज़ अबाउट चेंजिंग द डायरेक्शन दैट विल कम ऑटोमेटिकली विद टाइम. राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम. सो ज़बरदस्ती का क्या बोलते हैं उसको, ज़बरदस्ती का रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करना है. ओके, व्हाट डज़ दिस मीन इन लेमैन एंड प्रैक्टिकल टर्म्स? सो बेसिकली कुछ ऐसे ऑफ़र्स या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में आ रही हैं या आने वाली हैं जो हम, या ऐसे कुछ आइडियाज़ हमें आने वाले हैं जो हम जाने देने वाले हैं ये सोच के कि ये सही नहीं है हमारे लिए, या ये तो ऐसी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर दोज अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज वी आर डाउटिंग आवर सेल्फ वर्थ, बिकॉज वी आर डाउटिंग कि मेरे से ये हो ही नहीं पाएगा, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊँगी, या मैं इस लायक नहीं हूँ, या इसमें कोई स्कोप ही नहीं है. ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. इनफैक्ट ये जो रिसेप्टिविटी का कार्ड जो अपसाइड डाउन आया है ये भी यही बोल रहा है दैट वी आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द थिंग दैट इज़ बीइंग गिवन टू अस. ओके, ये ना बहुत ज़्यादा, बिकॉज दिस इज़ अ मैसेज फॉर माई सेल्फ एज वेल. तो इसलिए मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्ट वर्ड्स. आई एम ऑल्सो इन टू दैट एनर्जी राइट नाउ, सो जस्ट बेयर विथ मी. मैं अटकूँगी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड द एग्जैक्ट करेक्ट सूटेड वर्ड सो दैट आई कैन कन्वे द मैसेज करेक्टली. ओके, सो जस्ट बी पेशेंट विथ मी इन दिस पर्टिकुलर रीडिंग. ये अटकेगी बहुत ज़्यादा. ओके, द नेक्स्ट कार्ड फॉर अस इज़ फ्रेंडलीनेस. फ्रेंडलीनेस का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये दैट कोई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, या आप में से कई सारे लोगों के लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी होगी. ठीक है, या फिर कोई फ्रेंडली एडवाइस आई होगी. ठीक है, आपकी लाइफ में जिसे आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली लेनी है.
ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा फट से एकदम आंख बंद करके मान नहीं लेना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको कंसिडर करना है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन स्वीट लिटिल टाइम। ओके, दूसरी चीज़ ये दैट हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब तो टाइम निकल गया, अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो क्या ही होगा, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ठीक है, टाइम एक्चुअली बहुत जैसे जिस वक्त जहाँ आपको होना चाहिए आप एग्जैक्टली वैसे ही उस वक्त वहीं पे हो, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। टाइम है और बिल्कुल सही टाइम है, वी आर नॉट लेट, नन ऑफ अस आर एक्चुअली लेट। इनफैक्ट कोई लेट नहीं होता है। जिस वक्त जो चीज़ हमें मिलने लिखी होती है या जिस वक्त जो चीज़ हमारे लिए करनी लिखी होती है हम उसी वक्त वो चीज़ करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कितने भी हाथ पैर मार ले, रिगार्डलेस ऑफ हमारे विजन बोर्ड पे क्या क्या हमने रखा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव ऑल ऑफ दैट, हमारे ड्रीम्स एंड ऑल ऑफ दैट वी हैव टू अलाइन आवरसेल्व्स। कई बार क्या होता है हमारे माइंड में चीज़ें अलग चल रही होती हैं, हमारे एक्शंस कुछ अलग ही बोल रहे होते हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम और सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग बोल रहा होता है। दैट इज़ व्हेन वी से दैट द थिंग्स आर नॉट इन अलाइनमेंट। ठीक है, हमारी विशेज़ अलग है, हमारे एक्शंस अलग है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स अलग है, हमारा कॉन्फिडेंस अलग है। सो ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं होती हैं, तभी हमारी विशेज़ पूरी नहीं होते हैं। और उस टाइम पे हमें गोइंग विद द फ्लो ही करना पड़ता है, मतलब हमें भगवान भरोसे चीज़ें, भगवान को एक्सेप्ट बोल रही हूँ, भगवान को सरेंडर करनी होती है। बिकॉज वी आर इन अ स्टेज वेयर वी आर क्लूलेस कि अभी करूँ क्या, जो कर रही हूँ वो कंटिन्यू करूँ कि कुछ नया करूँ कि कुछ तीसरा ही करूँ या कुछ ऐसा करना है जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, क्या करूँ। जब ये कन्फ्यूजन वाली स्टेट होती है ना, तो उस वक्त पे हमें सरेंडर कर देना चाहिए। वो जो भी कुछ खिचड़ी पक रही है दिमाग में, उसी खिचड़ी को पकाकर भगवान को दे दो और बोलो ये आपका प्रॉब्लम है, अब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आप सॉल्व करो। उसके बाद डिटैच हो जाओ उस प्रॉब्लम से। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दीज कार्ड्स आर टेलिंग अस। रिसेप्टिविटी जो है वो अपसाइड डाउन है, इसे सीधा करना है, मतलब रिसीविंग के मोड में आना है, एक्सेप्टेंस के मोड में आना है, इस कॉन्फिडेंस में आना है कि भगवान को अगर हमने कोई चीज़ बोली है, यूनिवर्स को अगर हमने कोई चीज़ बोली है तो वो डेफिनेटली हो जाएगी। जब उसका टाइम आएगा वो चीज़ हो जाएगी। एंग्शियस एनर्जी में अगर रहोगे तो जो चीज़ हो भी रही है ना वो भी दिखाई नहीं देगी, यू विल मिस इट, दिखेगी भी नहीं कि कोई चीज़ हो रही है। यू नो, most of us are actually living the life that we dreamt of some point। कभी हमने सोचा था कि काश मेरे पास ये वाली जगह हो, मैं ऐसी जगह पे जाऊँ, मैं ऐसे बात करूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हों, कुछ ना कुछ हमने ऐसा मतलब कभी ना कभी विश किया था जो आज हमारे पास ऐसे ही पड़ा है एंड वी आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग इट। ठीक है, सो वी शुड बी ग्रेटफुल ऑफ इट। ये एक्नॉलेजमेंट इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज वी आर इन एन एंग्शियस एनर्जी। तो एंग्शियस एनर्जी से क्या बोलते हैं उसको, टू गेट रिड ऑफ anxious energy, it is very important that you surrender to the universe, you surrender to the divine energy जिसमें आप believe करते हो, according to your religion, according to your belief system, whatever it is, जिसमें आप believe करते हो उन पर भरोसा करो और उन पर surrender कर दो उनको। tell the universe और tell your God कि मुझे पता है आप जो मेरे लिए करोगे सही करोगे, बस मुझे इतनी wisdom, knowledge, सद्बुद्धि एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड देना कि मैं उसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकूं, उसको ऑप्टिमम लेवल पे लेके जा सकूं और जब जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं उसे एक्सेप्ट कर सकूं, एक्सेप्टेंस के मोड में रहूं। ठीक है, रेजिस्टेंस के मोड में नहीं। ठीक है, नाउ लेट मी टेक आउट मोर कार्ड्स। और क्या चीज़ें हैं और क्या मैसेजेस हैं उन सब लोगों के लिए जिन्हें ये पर्टिकुलर एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ टेल मी। ओके, पेशेंस रखो गाइस। ये एक्चुअली अपसाइड डाउन आया था विच इज़ टेलिंग मी दैट अस, ऑल ऑफ अस, हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस एनर्जी में, वी आर नॉट कीपिंग दैट पेशेंस इंटैक्ट कि हाँ भैया हो जाएगा, हम आपने मेहनत करी है किसी चीज़ पे या आपने विश किया है कोई चीज़ तो वो चीज़ अपने टाइम पर ज़रूर आएगी। ये जो अपसाइड डाउन आया है ये हमारी करंट सिचुएशन है एंड इसको हमें इस सिचुएशन में लाना है। ठीक है, मेडिटेशन करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है। इफ़ यू डू दैट, इफ़ यू लाइक डूइंग स्क्रिप्टिंग, ज़्यादातर लोग मुझे लगता है मेडिटेशन या फिर नाम जाप या फिर जिस ब्रेथ वर्क से भी शांति फील करते हैं। सो यू डू दैट। ओके, यू डू यू। जो चीज़ से आपको शांति मिल रही है, जिस चीज़ से आपको ग्राउंडेड फील होता है, यू कैन डू दैट। ओके, नाउ इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया था इसके पहले, दिस एंड देयर आर 2 कार्ड्स विथ नंबर 2। ओके, सो इसका सिंपली मीनिंग ये है दैट इट इज़ टाइम फॉर अस टू कनेक्ट विथ पीपल, कनेक्ट विथ आवर सेल्व्स, आवर ओन इनर सेल्फ।
कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे काम आपको करने होंगे जिसमें और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, या और लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, या और लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे यू विल मीट पीपल। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना एक इंसान के साथ भी हो सकता है, मल्टीपल लोगों के साथ भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन योर पर्टिकुलर सिचुएशन हाउ इट इज़। सो कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट है, इन्वाइटिंग पीपल है, मतलब इन्वाइटिंग पीपल इन योर लाइफ, जो लोग आपके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकें। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट फाइंडिंग पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स और वॉट एवर काइंड ऑफ पार्टनर्स। तो वो भी एक चीज़ है आप में से बहुत सारे लोगों के बारे में। और दूसरी चीज़ ये है, जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये स्टार्ट करना है, आई शुड डू दिस, और या फिर ये काम मुझे इस तरह से करना चाहिए, जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, स्पेशली जब आप शांत हो, जब आप रिलैक्स कर रहे हो, या जब आप आलसी हो रहे हो, या जब आप दोपहर को सो रहे हो, या रात को भी जस्ट अबाउट टू फॉलो स्लीप, उस टाइम पे ड्राउजी स्टेट में जो थॉट्स आ रहे हैं या जो आइडियाज़ आ रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि वो आइडियाज़ आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे फ्यूचर में, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड हमें ये बताता है, ये दोनों कार्ड्स हमें ये बताते हैं दैट देयर आर थिंग्स विच आर टू बी इम्प्लीमेंटेड बट स्लोली एंड ग्रेजुअली, नॉट राइट नाउ, बट धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, एंड इन द फ्यूचर हमें ये सारे आइडियाज़ इंप्लीमेंट ज़रूर करने हैं। तो फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि आप लिख के रखो, यू कैन राइट इट डाउन इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू, बट द पॉइंट हियर इज़ कि जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उन पर आप एक्शन ज़रूर लो, उन्हें आप नेग्लेक्ट मत करो, आप उन्हें जाने मत दो ये सोच के कि इससे तो क्या, ये तो ऐसे ही आया, ये तो ऐसे ही, दिस इज़ जस्ट अनदर थाट। दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर थाट, ये आइडिया आपको आया है अंदर से, इनर वॉइस की वजह से। तो ये आइडियाज़ आपको इंप्लीमेंट ज़रूर करने हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। कहने का मतलब ये है दैट इफ़ यू आर नॉट रेडी राइट नाउ, मे बी वेट फॉर अ लिटिल वाइल, बट इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना। दिस इज़ वॉट इट इज़, ओके। आई थिंक मैंने सारे के सारे मैसेजेस तो बता ही दिए। या सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर मुझे इनर कॉलिंग आई तो मैं इसी टॉपिक पर एक नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी इस रीडिंग का। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मी टू मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड रीडिंग, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक इट फॉर श्योर। एंड या आई सी इन some of the reading on some of the topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.